नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। दोस्तों, बरसात के दिनों में बिजली गुल होने की समस्या एक आम बात है, खास करके ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में भी आजकल कई बार शटडाउन हो रहे हैं कई बार। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स आता है जब आपके रेगुलर जो अप्लायंस है वो चलते रहते हैं, अचानक बंद हो जाते हैं। तब अगर आप सोच रहे होगे कि एक नया इन्वर्टर ले लूँ, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, जैसे कि इन्वर्टर कौन सा लूँ, सस्ता लूँगा तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगा, महंगा लूँगा तो अच्छा रहेगा, कौन से साइज का इन्वर्टर लूँ, साइन वेव लूँ, स्क्वायर वेव लूँ, बैटरी कौन सा लूँ, ट्यूबुलर वाला लूँ, लिथियम आयन लूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारे दिमाग में चलते रहते हैं जब आप किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में सर्च करते हैं। तो बहुत सारे सर्च करने के बाद, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद और बहुत सारा वीडियो भी देखने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा, क्योंकि आप डिसाइड कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ढेरों जानकारी हम इस चैनल में बताते रहते हैं। वीडियो को लाइक तो ज़रूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक इन्वर्टर लगाने का मतलब आखिर होता क्या है। इन्वर्टर लगाने से हमारा मतलब होता है दो चीज़ों को लगाना। एक होता है मेन इन्वर्टर यूनिट, यानी कि अपनी मशीन, और दूसरा होता है उसके साथ लगने वाला एक बैटरी। यानी ये इन्वर्टर यूनिट और बैटरी मिलकर आपके घर में बिजली गुल होने पर बिजली प्रदान करेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपके घरों में बिजली विभाग आपको बिजली देता है। दोस्तों, अब हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे, वो है अपने इन्वर्टर का साइज़ क्या होने वाला है। इन्वर्टर का साइज़ से हमारा मतलब उसकी लंबाई या चौड़ाई से नहीं है। इन्वर्टर का एक पावर डिलीवर कैपेसिटी होता है, डिपेंड करता है कि आपके घरों में कितना लोड लगा है, यानी कि आपके घरों में कितना बल्ब लगा है, पंखा चल रहा है, कितना टीवी चल रहा है, गीज़र वगैरह, इस सब चीज़ों को देखेंगे तो एक कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि आपके घरों में लगने वाला जो इन्वर्टर है उसका साइज़ क्या होने वाला है। दोस्तों, एक ज़रूरी चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, वो ये कि जो भी चीज़ पावर सप्लाई देती है यानी बिजली प्रदान करती है, जैसे कि हमारा इन्वर्टर या ट्रांसफार्मर, ये सब क्या है, बिजली देती है। तो इनका जो पावर का जो फॉर्मूला होता है, इनका जो यूनिट होता है वो वोल्ट एम्पियर में होता है। वोल्ट एम्पियर जिसको VA में डिनोट करते हैं या फिर इसको KVA में भी दिखाते हैं। और जो चीज़ बिजली खपत करती है, लेती है, कंज्यूम करती है, जैसे कि आपके घर का बल्ब, पंखा, टीवी, ये सब जो होते हैं बिजली को खर्च करते हैं, तो इनका जो पावर रेटिंग होता है वो वॉट में नापते हैं। यानी कि आपके घर का इन्वर्टर का जो पावर रेटिंग है वो वोल्ट एम्पियर में होने वाली है। तो उसी को हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना वोल्ट एम्पियर का इन्वर्टर हमारे घर में लगने वाला है। तो काफ़ी लोगों के घरों में अगर आप देखेंगे तो एक एवरेज कैलकुलेशन लेके मैं चलता हूँ कि आपके घर में भी करीबन 6 लाइट लगेंगे और 3 पंखे चल रहे होंगे और एक टीवी। तो इसको हम एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास 3 पंखे, जैसे हर पंखा करीबन 80 वाट का होता है, तो 3 पंखे के हिसाब से यहाँ पर 240 वाट हो गया। और 10 वाट का एक LED रहता है, तो 6 LED बल्ब जलेंगे, यानी टोटल 60 वाट, 60 वाट। और एक जो LED टीवी होता है वो करीबन 100 वाट के आसपास रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कैलकुलेट करेंगे तो सारा लोड को मिला के हमारे पास यहाँ 400 वाट बन रहा है। तो हमारा जो टीवी, पंखा और ये जो लाइट है ये कंटिन्यूअस ड्यूटी वाले लोड है, यानी लगातार चलने वाले लोड हैं। तो इसके अलावा भी हमारे घर में थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलने वाले शॉर्ट टाइम ड्यूटी वाले भी लोड होते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे कि आपके घर का मिक्सर हो गया, इसको भी आप इन्वर्टर में भी कभी कभी चलाना चाहेंगे, तो मिक्सर ग्राइंडर भी मान को चलता हूँ ये करीबन 800 वाट का होता है। तो हमारे पास टोटल हो गया पहले का 400 वाट और अभी का 800 वाट, तो हमारे पास 1200 वाट का लोडिंग है। लेकिन हमें इन्वर्टर का जो साइज़ है वो कैलकुलेट करना है वोल्ट एम्पियर में। तो दोस्तों, वॉट और वोल्ट एम्पियर में एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, वो होता है पावर फैक्टर। इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए, ये जो पावर फैक्टर होता है एक्चुअल वैल्यू का 80% होता है, जिसको हम 0.8 लेते हैं। तो यहाँ पर 1200 से 0.8 को करेंगे तो हमारे पास आ रहा है करीबन 1500 वोल्ट एम्पियर। 1500 वोल्ट एम्पियर को हम 1.5 KVA भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपका इन्वर्टर का जो साइज़ है
तो जैसा कि मैंने लोड को कैलकुलेट किया, अगर उतना ही लोड है तो आपको भी कम से कम 1500 वोल्ट एम्पियर का इन्वर्टर लेना चाहिए, या फिर उससे बड़ा लेंगे तो और भी अच्छा होगा। दोस्तों अगर छोटा वाला ले लेंगे तो क्या होगा, अगर लोडिंग से ज़्यादा छोटा है, बहुत ही छोटा इन्वर्टर है जिसका वोल्ट एम्पियर रेटिंग भी कम है, तो उससे क्या होगा, बार बार आपके इन्वर्टर में ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम आएगा, बार बार ट्रिप करेगा। तो फिर आप बाद में उसको पछताएंगे कि यार मेरे को इन्वर्टर बड़ा लेना चाहिए था। दोस्तों अब बात करते हैं साइन वेव इन्वर्टर और स्क्वायर वेव इन्वर्टर। साइन वेव इन्वर्टर और स्क्वायर वेव इन्वर्टर आखिर होता क्या है? दोस्तों हमारे घरों में जो बिजली आती है वह अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, यानी कि उसमें अगर कंपेयर करेंगे, जैसे कोई झील है, उसमें अगर आप एक पत्थर को मारेंगे तो उसमें लहरें बनने लगती हैं। वो लहरें एक टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, वो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही हमारे घरों में आने वाला अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट का एक फ्रीक्वेंसी होता है। हमारे इंडिया में यह फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। लेकिन हमारे जो इन्वर्टर है उसमें लगने वाला जो बैटरी है उससे मिलने वाला सप्लाई एसी नहीं होता, जबकि डीसी होता है, यानी कि डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट किसी शांत झील की तरह होता है जिसमें कोई भी लहर नहीं रहती है। लेकिन हमारे घरों में ज़्यादातर चलने वाले अप्लायंस डायरेक्ट करंट में काम नहीं करते, वो अल्टरनेटिंग करंट में काम करते हैं। तो बैटरी से मिलने वाले डीसी को एसी में कैसे बदलेंगे, उसी के लिए हम अपने इन्वर्टर यूनिट को यूज़ करते हैं, जो कि बैटरी के डीसी को एसी में बदलता है। लेकिन ये जो एसी है ये भी दो टाइप का होता है, साइन वेव और स्क्वायर वेव। इन दोनों को आप डायग्राम में आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों जो स्क्वायर वेव होता है वो पल्सेटिंग नेचर का होता है, यानी उसमें सिर्फ ऑन और ऑफ टाइप का कंडीशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम साइन वेव की बात करें तो स्मूथली ऊपर जाएगा, फिर स्मूथली नीचे जाएगा, यानी स्मूथली ऑन और ऑफ होगा। साथ में साइन वेव का जो एरिया होता है वो स्क्वायर वेव के कंपेयर में कम होता है। इससे ये फायदा होता है कि साइन वेव इन्वर्टर जो है बैटरी भी कम खर्च करता है। और दोस्तों साइन वेव जो होता है वो स्मूथली ऑन और ऑफ होने के कारण हमारे अप्लायंस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं देता, यानी हमारे अप्लायंस साइन वेव में लंबे टाइम तक अच्छे से काम कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों के प्राइस की बात करें तो साइन वेव इन्वर्टर स्क्वायर वेव इन्वर्टर के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साइन वेव इन्वर्टर ही लें। हमारे इन्वर्टर में बैटरी कौन सा लगाना है? दोस्तों बैटरी का एक तो जैसे हमने बताया कि इन्वर्टर का एक साई होता है, वैसे ही बैटरी का भी एक साई होता है जो कि एम्पियर आवर में होता है। जितना ज़्यादा एम्पियर आवर का बैटरी आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको बैकअप मिलेगा। तो कम से कम 150 AH का बैटरी तो हर कोई लगाता है, कई घर में 180 AH का और 220 AH का भी बैटरी मिलता है। तो ज़्यादातर हम ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों ट्यूबुलर बैटरी का जो लाइफ होता है वो करीबन 5 साल के आसपास रहता है और उसमें अच्छी खासी वारंटी भी मिल जाती है। लेकिन ये काफ़ी भारी होते हैं, इनका थोड़ा सा मेंटेनेंस भी लगता है, बस इसमें आपको बार बार डिस्टिल वाटर बार बार भरना पड़ता है। लेकिन अगर आज के ज़माने की बात करें तो हम लिथियम आयन बैटरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का जो मेंटेनेंस है वो एकदम ना के बराबर है और इसको कई बार चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, जो कि अगर हम बात करेंगे नॉर्मल ट्यूबुलर बैटरी की तो उसके कंपेयर में हम कई ज़्यादा बार हम लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर सकते हैं बिना ख़राब हुए। तो इसका जो लाइफ होता है करीबन 8 साल के आसपास होता है। तो ट्यूबुलर बैटरी के कंपेयर में अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना चाहेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लिथियम आयन बैटरी लें। दोस्तों इन्वर्टर लेने के समय मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि सर्विस, जो भी इन्वर्टर आप ले रहे हैं उसका सर्विस आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वारंटी पीरियड में अगर आपको सर्विस ना मिले तो वो वारंटी भी बेकार हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप पहले से पता लगा लें कि आपके यहाँ कौन से इन्वर्टर का सर्विस अच्छा मिल रहा है। वैसे तो आजकल काफ़ी ग्रामीण इलाकों में भी सारे सर्विस सेंटर खुल गए हैं। तो दोस्तों मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है इन्वर्टर ख़रीदने के मामले में। तो दोस्तों आप ध्यान से सारे पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे, दोबारा वीडियो देखना है दोबारा वीडियो देख लेंगे। लेकिन इन्वर्टर ख़रीदने से पहले एक बार
आप ज़रूर सोचेंगे कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना है। तो दोस्तों, ऐसे ही ढेरों जानकारी के साथ हम नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।